दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 135वें नंबर पर है, जो उसे दुनिया का 46वां करप्ट तरीन मुल्क बनाता है। पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 है, जो गुज़िश्ता साल के स्कोर 29 से कम है। माहिरीन के मुताबिक इस कमी से जाहिर होता है कि पाकिस्तान में करप्शन की सतह में इजाफा हुआ है। तज्जियाकारों का कहना है कि करप्शन के बारे में पाकिस्तान की नाक़िस कारकर्दगी की बड़ी वजह मुल्क का निज़ाम इंसाफ, समाजी रवैये और मुल्क की मुश्किल माशी सूरत हाल है, जिसमें करप्शन को एक मामूल समझा जा रहा है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक ये तनज़्ज़ुली रोज बरोज बढ़ती जा रही है और इसे बेहतर बनाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की जा रही। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन पर सस्पेंशन इंडेक्स का डाटा इकट्ठा करने के लिए 8 मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए गए हैं। वैराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का स्कोर 20 से कम होकर 14 हो गया है, जबकि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट में स्कोर 20 से कम होकर 18 हो गया है। ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट में डेनमार्क को सबसे कम बदउनवान मुल्क करार दिया गया है, जबकि जनूबी सूडान, सोमालिया और वेनेजुएला को दुनिया का सबसे ज्यादा करप्ट ममालिक में शामिल किया गया है। ईरान, इराक और रूस में भी करप्शन में इजाफा देखा गया। रूस 154वें नंबर पर पहुंच चुका है, जबकि अफगानिस्तान 165वें और बांग्लादेश 151वें पर मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में ममालिक के लिए इनका इनफरादी स्कोर शुमार किया जाता है, जिसके बाद उनकी दर्जाबंदी की जाती है। स्कोर का मतलब ये होता है कि किसी भी मुल्क के पब्लिक सेक्टर में होने वाली करप्शन के बारे में अवामी तासुर क्या है। इसका मतलब अगर किसी मुल्क का स्कोर 0 है तो वो इंतहाई करप्ट तरीन मुल्क है, और अगर 100 है तो इसका मतलब है कि वहाँ बदउनवानी बिल्कुल नहीं है। इसी स्कोर की बुनियाद पर मुल्कों की दर्जा बंदी तय की जाती है, और अगर फहरिस्त में ममालिक की तादाद में इजाफा हो तो दर्जा बंदी तब्दील हो सकती है। इसका मतलब यह है कि दर्जा बंदी से ज्यादा किसी भी मुल्क के स्कोर की ज्यादा अहमियत है, जो किसी भी मुल्क में होने वाली बदउनवानी में इजाफा या कमी को जांचता है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए गुज़िश्ता साल काफी खराब रहा और 2015 के बाद पहली बार पाकिस्तान का स्कोर 30 से भी कम हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपनी रिपोर्ट को मुरत्तब करने के लिए बदउनवानी जांचने वाले 13 मुख्तलिफ सर्वेज और मुख्तलिफ डेटा ज़राए इस्तेमाल करता है। ये मालूमात जमा करने वाले इदारे आलमी तौर पर मोअतबर समझे जाते हैं, जिनमें वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता चंद वर्षों में पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस काफ़ी मुश्किलात का सामना रहा। ताहम गवर्नेंस के निज़ाम में खामियों और पॉलिसी पर अमल दरामद न होने और 2017 की मौसमियाती तब्दीली के एक्ट के तहत इदारों के क़याम में ताख़ीर के बाइस 2030 तक मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 348 अरब डॉलर्स के फंड्स के हसूल का हदफ मुश्किल दिखाई देता है। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में कानून के हुक्मरानी न होने की शिकायत बढ़ी हैं। हुकूमत की तरफ से किसी करप्ट आदमी पर हाथ डालना मुश्किल होता जा रहा है। माहिरीन के बकौल पाकिस्तान में सियासी मुखालिफ पर तो हाथ डाला जा सकता है, लेकिन बाकी अपने लोगों पर हाथ हल्का रखा जाता है और उनकी करप्शन को नज़रअंदाज किया जाता है। हमारे यहाँ कुछ अर्सा कबल मौसमियाती तब्दीली के नाम पर मुतासरा अफराद की बहाली के लिए पैसा पाकिस्तान आया, लेकिन इनमें भी खुर्द बुर्द की गई। ये सब बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से करप्शन में इजाफा हुआ। दोस्तों, माहिरीन के बकौल हमारा निज़ाम इंसाफ कमज़ोर होने की वजह से भी बहुत से खला है, और अगर कोई अच्छा वकील कर ले तो वो करप्शन या फिर कत्ल का ही केस क्यों ना हो, उससे बच सकता है। इस निज़ाम इंसाफ में सिर्फ अदालतें नहीं बल्कि वो तमाम इदारे भी शामिल हैं जो करप्शन की रोकथाम में शामिल है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जारी करदा रेटिंग सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं होती कि इस मुल्क में करप्शन में इजाफा हुआ है, बल्कि दूसरे ममालिक की रेटिंग में बेहतरी की वजह से भी आपकी रेटिंग कम हो सकती है। माहिरीन का कहना था कि अगर कोई मुल्क 2 रैंक ऊपर जाएगा तो आपका रैंक कम हो जाएगा। पाकिस्तान समेत वो ममालिक जो 130 से 140 की रैंकिंग के दरमियान हैं, उनके तकरीबन एक जैसे हालात हैं और उनकी रैंकिंग में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनके बकौल मौजूदा हालात में हम कह सकते हैं कि अगर हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा बुरे भी नहीं हुए। करप्शन का तखमीना लगाना आसान नहीं है। अक्सर औकात ही अंदाज़ों और बाज़ औकात तासुबात की बुनियाद पर बनाई जाती है। ऐसे में 2 पॉइंट्स की कमी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सियासी तज्ज़ियाकार समझते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिनमें आवाम की माशी मुश्किलात, हमारा समाजी निज़ाम और हमारा निज़ाम इंसाफ शामिल है, जो लगातार तनज़्ज़ुली की जानिब जा रहे हैं। उनके बकौल गुज़िश्ता कई बरसों से इन तीनों शुबों में पाकिस्तान में किसी किस्म का काम नहीं किया गया। हर शुबा ज़िंदगी में इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर तनज़्ज़ुली देखने में आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रेटिंग कम होना कोई अनोखी बात नहीं। उनका कहना था कि बदकिस्मती से मुश्किल माशी सूरत हाल ने इसमें मजीद इजाफा किया है और अब लोग करप्शन को एक मामूल समझते हैं और किसी जायज़ काम के लिए भी रिश्वत दिए जाने को उस काम के होने का हिस्सा समझा जाता है। वो कहते हैं कि ये रवैया समाजी तौर पर इतना ज़्यादा हो गया है कि अब एक बुराई को बुराई नहीं समझा जा रहा।
जिसकी वजह से माशरती बिगाड़ हर शुबा जिंदगी में आ चुका है और हम इसे दुरुस्त करने की कोशिश भी नहीं कर रहे। दूसरी जानिब हुकूमत का ये दावा है कि मुल्क में करप्शन की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम किए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो और एंटी करप्शन के महकमे मुल्क में करप्शन रोकने के लिए सरगर्म है और इस हवाले से मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी की गई। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।